हेलो क्लास 8, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहाँ पर मिलता है आपको 100% क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहिए। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 10 है कि क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए, वसीम बॉट 2 क्रिकेट बैट्स फॉर ₹840 एंड 360। वसीम क्या करता है, 2 क्रिकेट बैट खरीदता है। एक खरीदता है 840 का और दूसरा खरीदता है 360 का। उन्हें वो जब सेल करता है तो पहले वाले को 15% गेन पर सेल करता है और दूसरे वाले को 5% लॉस पे सेल करता है। तो हमें बताना है कि उसे टोटल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करते हैं। देखिए, लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बैट इज इक्वल टू ₹840 और उसे सेल करता है 15% गेन पर। तो इसका गेन कितना है, 15%। तो इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बैट इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस क्या होता है, 100 प्लस गेन अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस 840 है, तो हम लिख लेते हैं। ये कि टोटल कितना हो जाएगा, 115 अपॉन 10 100 इंटू 840। 0 से 0 कैंसिल और इसका मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो आपका आ जाएगा ₹966 आ जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड बैट की बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बैट, इसका सेकंड बैट का कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹360 है और उसे उसने बेचा है लॉस में। तो लॉस परसेंट है 5%। तो इसका भी हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 360। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 95 अपॉन 100 इंटू 360। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप करके देख लीजिए, मैंने दोनों का मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दिया है। तो ये आया है सेलिंग प्राइस इसका ₹342। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि टोटल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट्स कितना हो गया, ₹840 और प्लस ₹360, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 0 6 और 4 10 1 कैरी 8 3 11 और 1 12। टोटल कॉस्ट प्राइस मिली 1200 और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी मिली, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बैट्स इज इक्वल टू ₹966 प्लस ₹342। तो देखिए कितना मिला, ₹6 2 8 4 और 6 10 1 कैरी और 9 3 12 1 13। तो देखिए ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो उससे प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 1308 और कॉस्ट प्राइस है 1200। माइनस कर देंगे बच्चों तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा कितना, 108। तो प्रॉफिट परसेंट पता कर लेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 1200 इंटू 100%। तो ये देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल और 12 का डिवाइड कर देंगे, 12 9 जा 108। तो ये 9% आपका आंसर आ जाएगा, यानी टोटल ट्रांजैक्शन पे उसे
9% का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 भी कुछ उसी तरह से है। यहाँ पर देखिए, हिना बॉट 2 पेयर्स ऑफ जीन्स फॉर ₹1450। हिना क्या करती है, 2 जीन्स खरीदती है और दोनों जीन्स का कॉस्ट प्राइस 1450 है। पहले जीन्स को वो 8% गेन पे सेल करती है और दूसरे जीन्स को 4% लॉस पे सेल करती है। तो बताना है कि पूरे ट्रांजैक्शन पे उसे प्रॉफिट होता है या लॉस। तो हम आइए करते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट जीन्स इज इक्वल टू रुपीज़ कितना है 1450। उस पे उसे गेन हुआ है कितना, गेन हुआ है 8% का। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपान 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो ये 108 अपान 100 इंटू 1450 को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। 108 और 145 का मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 1566 रुपीज़ आ जाएगी पहले वाले की। अब सेकंड की बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड जीन्स इज इक्वल टू रुपीज़ उतना ही है 1450। ठीक है, और इसे उसने लॉस में सेल किया है और जिसका परसेंट कितना है 4% है। तो इसकी सेलिंग प्राइस पता कर लेंगे। सेलिंग प्राइस क्या होता है 100 माइनस लॉस परसेंट अपान 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 96 इंटू 145 अपान 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा रुपीज़ 1392 रुपीज़। तो ये दोनों की सेलिंग प्राइस मिल गई। तो अब पता करेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 1450 इंटू 2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रुपीज़ 2900। दोनों का कॉस्ट प्राइस 2900 हो जाएगा और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी रुपीज़ 1566 प्लस रुपीज़ 1392। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें दोनों का सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा 628, 9 और 6 15, 1 कैरी, 3 1 4 4 और 5 9 1 1 2। दोनों का सेलिंग प्राइस 2958 हो गया। तो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो इसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम पहले प्रॉफिट पता कर लेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इसकी है 2958 और कॉस्ट प्राइस है 2900। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 58 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 2900 इंटू 100%। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 29 2 जा 58 और ये आंसर आ जाएगा आपका 2%। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, दूसरे पेज पे भी जा सकता है। तो आइए करने की कोशिश करते हैं। एक ग्रोसर है यानी दुकानदार है जो क्या करता है 200 kg ऑफ राइस खरीदता है 25 kg पर kg के रेट से। ठीक है, यानी 25 रुपये पर kg के रेट से वो 200 kg राइस खरीद लेता है। उसमें से 80 kg राइस जो है वो 10% प्रॉफिट पे सेल करता है और 40 kg राइस वो 4% लॉस पे सेल करता है।
तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वो रेस्ट बचे हुए राइस को किस रेट से सेल करेगा कि उससे टोटल ट्रांजैक्शन पे 8% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 kg राइस कितना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 kg राइस ये कितना हो जाएगा, ₹25 इंटू 200, सॉरी 200 है, तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस रुपीज़ आ जाएगा 5000। ठीक, अब ये कॉस्ट प्राइस है और उसे टोटल ट्रांजैक्शन पर 8% गेन चाहिए। गेन चाहिए उसे कितना, 8%। तो टोटल सेलिंग प्राइस उसकी कितनी होनी चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 200 kg राइस कितनी होनी चाहिए। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, 100 प्लस गेन परसेंट अपान 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 0 से 2 जीरो कैंसिल और 108 इंटू 50 कर देंगे, यानी 108 इंटू 50 कर देंगे तो हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा ₹5400। यानी कि 5000 का वो राइस खरीदा है और 5400 का सेल करेगा तो उससे 8% का प्रॉफिट होगा। बट हमें ये बताना है कि वो रेस्ट चावल को कितने में पर केजी के रेट से बेचेगा कि उसे 8% का प्रॉफिट होगा। तो हम पहले 80 kg को 10% प्रॉफिट पे बेचा है, तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 kg राइस कितना है। तो 80 kg राइस का कॉस्ट प्राइस 25 इंटू 80 kg कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2000 रुपीज़। ठीक है, 2000 रुपीज़। और इसका जो है, इसको इसने 10% लॉस प्रॉफिट पे बेचा है, तो गेन इस पे कितना है, 10% का है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 kg राइस फाइंड आउट करेंगे। सेलिंग प्राइस क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट अपान 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो इसको कॉस्ट किया है 2000 में, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 110 इंटू 20 कर देंगे तो आ जाएगा ₹2200। यानी 80 kg चावल वो 2000 में ख़रीदा था और 2200 में सेल किया। अब बात करते हैं 40 kg राइस की। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 kg राइस ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 40 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 4 जा 100, ये मिलेगा 1000 का। और इस पर उसने सेल किया है लॉस में, तो लॉस कितना है, 4% का लॉस है। तो इसकी सेलिंग प्राइस पता करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 kg राइस। 40 kg राइस सेलिंग प्राइस क्या होते हैं, 100 माइनस लॉस परसेंट अपान 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ध्यान से देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 96 और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 940 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 40 kg राइस का। अब टोटल मैच करते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ, देखिए टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 80 और प्लस 40 kg राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 और प्लस 40 कितना हुआ, 120 kg राइस। ये कितना हो जाएगा, ₹2200 और प्लस 940, तो ये हो जाएगा आपको ऐड करने पर 3160 रुपीज़। और इतने kg राइस का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 kg राइस
ये कितना हो जाएगा ₹2000 और प्लस 1000 3000 का हुआ। अब ध्यान दीजिए कि टोटल हमारे पास जो राइस था वो 200 kg था, उसमें से 120 kg राइस जो 3000 का था उसे 31,060 में बेच दिया। तो रिमेनिंग राइस एंड सेलिंग प्राइस, रिमेनिंग राइस कितना हो गया 200 kg माइनस 120 kg, और प्राइस कितना टोटल था, उसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए था 5400, लेकिन उसमें से 3160 का उसने सेलिंग कर लिया है। ठीक है, तो हमारा राइस कितना बचा 80 kg राइस बचा, और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, इसको माइनस करने पर आएगा, और उसकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 2240 रुपीज़। तो 1 kg सेलिंग प्राइस कितना होगा, उसके लिए 2240 को 80 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल, और 1 kg जो 80 kg राइस बच गया है उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 28 रुपीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था बच्चों, तो क्वेश्चन को रिपीट करके 1-2 बार देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। थोड़ा लंबा था, कंसेप्चुअल था, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।